राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह के सभी दर्शकों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्दी के आगमन का शुभारंभ इसी पूर्णिमा से शुरू होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी लोक पर अमृतमयी वर्षा कर सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों पर अमृत की वर्षा कर मनुष्यों को निरोगी काया व वृक्षों और वनस्पतियों को औषधि युक्त गुण भर देता है। इसी पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास का आयोजन कर सभी का मनोरथ पूर्ण किया था। इस पूर्णिमा को महालक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में पाया जाता है आज के दिन गाय के दूध की बनी खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने से, प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से औषधि युक्त हो जाती है, जिससे मनुष्यों को निरोगी काया प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें खीर को औषधि युक्त बना देती है। तो आइए अब शरद पूर्णिमा से संबंधित ऐसी 3 पौराणिक कथाएं सुनते हैं जिनका हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कथा सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के पृथ्वी लोक आगमन की कथा सुनते हैं। एक बार श्री हरि विष्णु मृत्यु लोक पर भ्रमण की इच्छा से पृथ्वी लोक पर प्रस्थान करने लगे। तभी माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, कहाँ जाने की तैयारी है? तब वे माता लक्ष्मी से बोले, पृथ्वी लोक पर भ्रमण की मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी, मैं वहीं जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी बोली, मैं भी आपके साथ चलूं? तब श्री हरि बोले, साथ तो मैं आपको ले चलूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते समय उत्तर की दिशा में प्रस्थान करूं तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। माँ लक्ष्मी श्री हरि की शर्त स्वीकार कर लेती हैं। इस प्रकार दोनों पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। रात को वर्षा होने के कारण पानी की बूंदें पेड़ पौधों पर सूर्य उदय के समय ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मोतियों का श्रृंगार प्रकृति ने किया हो। प्रकृति का ऐसा सौंदर्य देख माँ लक्ष्मी भाव विभोर हो गईं और उन्हें पता ही न चला कि वे कब उत्तर दिशा की ओर चली गईं। वहाँ उन्होंने एक बगीचे को देखा जिसमें फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माँ लक्ष्मी बाग में से जाकर फूल तोड़ लेती हैं, उन्हें तोड़कर वापस लौट आती हैं। श्री हरि ने जब ये देखा तो उनकी आंखें सजल थीं, अर्थात उनके नेत्रों में आंसू थे। वे माता लक्ष्मी से बोले, तुमने बिना माली की अनुमति के उसके बाग से फूलों को तोड़ा है, अतः इस अपराध के कारण तुम्हें 3 वर्षों तक माली के यहाँ उसकी सेवा करनी होगी। माता लक्ष्मी चुपचाप सिर झुकाकर श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हुए एक लड़की का रूप धारण कर उस माली की झोंपड़ी में पहुंच जाती हैं। उस माली का नाम माधव था। उसके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। वह माली के घर जाकर बोली, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा संसार में कोई अपना नहीं है, मैं कई दिनों की भूखी और प्यासी हूँ, मैं आपके यहाँ सभी काम कर लूंगी, बस मुझे आपके घर के एक कोने में जगह मिल जाए। माधव माता लक्ष्मी को अपने घर नौकरी पर रख लेता है। माता लक्ष्मी को माधव के घर आए 1 दिन ही बीता था। दूसरे दिन जब वह माधव फूल तोड़कर बेचने जाता है तो उसे रोज की अपेक्षा फूलों का दुगना धन प्राप्त होता है और वह एक गाय खरीद लाता है। धीरे धीरे उसकी झोंपड़ी ने महल का स्थान ले लिया। वह नित्य यही सोचता कि यह सब वैभव मुझे इस कन्या के आने पर प्राप्त हुआ है। एक दिन माधव अपने घर शाम को वापस लौट रहा था, तभी उसने अपने घर के दरवाजे के पास एक औरत को आभूषणों से सुशोभित देखा। जब उसने गौर से देखा तो वह बोला, तू तो मेरी चौथी बेटी है। अपने सभी परिवार वालों को उसने बाहर बुलाया। माता लक्ष्मी के रूप में अपनी मुंह बोली बेटी को देखकर सभी हैरान थे। माधव उनके पैरों से गिर जाता है। माता, अनजाने में हमने न जाने क्या क्या काम आपसे करवाए, हमें माफ कर दीजिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और माधव को उठाया और बोली, तुम बहुत सच्चे और दयालु हो, तुमने हमें अपनी बेटी की भांति ही प्यार और दुलार दिया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर खुशियाँ और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। ऐसा कर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। माता लक्ष्मी हमें इस कथा के द्वारा संदेश देती हैं कि सच्चे हृदय और दया की भावना रखने वाले के यहाँ ही मैं निवास करती हूँ।
दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण के रास की कथा है। गोवर्धन पर्वत के तहलटी में बसे फारसौली गांव के सूर्य श्याम सरोवर पर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों को साथ लेकर महारास का आयोजन कर रहे थे। तब प्रभु की लीला का प्रत्यक्ष गवाह बना चंद्रमा प्रभु की लीला देख मानो ठहर गया था। गोवर्धन धाम से लगभग 2 किलोमीटर दूर 100 गांव से सूर्य श्याम सरोवर दिखाई देता है। भगवान कृष्ण सभी सखाओं के साथ यहाँ पर आते हैं और मुरली बजाते हैं। उनकी मुरली की धुन को सुनकर गोपियाँ अपने आप को रोक न सकी और भी दौड़ी चली आती हैं। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के मन को जानकर जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण कर लेते हैं और प्रत्येक गोपी के साथ भगवान कृष्ण महारास का आयोजन करते हैं। रास इतना दिव्य और मनोरम था कि चंद्रमा भी अपनी गति को रोककर स्थिर हो जाता है और ये महारास 6 माह तक लगातार यूं ही चलता रहता है। चंद्रमा ही इस मनोहर देखकर अपनी सुध बुध नहीं खोता, बल्कि वैरागी भगवान शिव भी इस मनोहर झांकी को देखने के लिए एक गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान शिव इसी रूप धारण करने के कारण गोपेश्वर कहलाए। तीसरी कथा के अनुसार महर्षि नारद जी श्री हरि से कहते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से सीधा आपके पास आ रहा हूँ। मृत्यु लोक के वासियों के दुख अब मुझसे देखे नहीं जाते। उन्हें इन दुखों से कैसे मुक्ति मिले, ऐसा कोई सरल उपाय बतलाएं। नारद जी की बात को सुनकर श्री हरि बोले, पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ शरद पूर्णिमा का व्रत जो भी पृथ्वीवासी भक्ति भाव से करेगा तो वह अपनी सभी परेशानियों से मुक्त हो धन धान्य से संपन्न हो सकता है। इस व्रत का महात्म्य सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक ब्राह्मणी थी। वह हर वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत रख कथा को श्रवण करती थी। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें इच्छित वर प्रदान किया और कहा, पूर्णिमा व्रत का महात्म्य यदि प्रत्येक पृथ्वीवासी के दुख दरिद्रों को दूर करने के लिए उन्हें बताएं। भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है, अतः वह एक वैश्य को इसका विधि विधान बताती है। वैश्य अपनी पत्नी को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत कहने के लिए कहता है। व्रत के प्रभाव से साहूकारनी को 2 कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। बड़ी बेटी का नाम उसने सावित्री और छोटी बेटी का नाम उसने चंद्रमुखी रखा। दोनों जब विवाह योग्य हुई तो साहूकार ने उन दोनों का विवाह संपन्न घरों में कर दिया। ससुराल जाकर बड़ी बेटी ने विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत रखा। वही छोटी बेटी पूर्णिमा का व्रत अधूरा ही रखती थी। व्रत के प्रभाव से सावित्री को कई पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है। वहीं छोटी बहन व्रत पूर्ण करने के कारण उसे मरी हुई संतान प्राप्त होती है। वह अपनी संतान को एक पीढ़े पर रख कर ढक देती है। तभी उसके घर उसकी बड़ी बहन आ जाती है और वह बहन के मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर जैसे ही उसके माथे पर हाथ फेरती है, बच्चा पुनः जीवित हो जाता है। यह देख चंद्रमुखी की खुशी का ठिकाना न रहा। सावित्री चंद्रमुखी को पूर्णिमा व्रत करने की सलाह देकर अपने घर लौट आती है। तभी से समस्त नगर में व्रत का आयोजन किया जाने लगा। दर्शकों, ये थी हमारी पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कहानी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।